कभी आपको पहले भी कथा में कहा, जिस नारी का कमर दर्द होता हो, घुटने दुखते हो, डॉक्टर बोल रहे हो घुटने बदलाओ, कुछ मत करो, शिव महापुराण का एक काम करो, रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर रात को 12 बजे बेलपत्र, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द हो गई, कमर का दर्द हो गई, शंकर मंदिर के बेलपत्र रात को 12 बजे उठाओ और उसी बेलपत्र को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर अशोक सुंदरी वाली उठा लेते हैं, दूसरे मंदिर का शिखर देने पर नहीं, उसी मंदिर का शिखर जिसकी बेलपत्र कर रहा हो, जिस मंदिर की बेलपत्र उसी मंदिर का शिखर बढ़ जाता है। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द, कमर का दर्द हो ही नहीं सकता, घुटने बदलना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर बोले कि बाईपास करवाना पड़ेगा, शरीर भगवान देवादिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है मंदिर पर कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर जी के मंदिर में घी का दिया लगाकर एक बेलपत्र शंकर जी पे से रोज 11 दिन तक लगातार एक बेलपत्री को शंकर जी के मंदिर पे ओटले पर बैठकर खाओ, आपको जिंदगी में बाईपास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाड़ियां उन्नति, नाड़ी चौक भी होगी तो खुल जाएगी, फिर वापिस चेक करवा। शंकर जैसा दयालु दुनिया में नहीं हो सकता साहब, ऐसा मेरा भोलेनाथ है, ऐसा मेरा दयालु। जैसे 3 तुलसियां होती हैं, पहली श्यामा, दूसरी श्यामा, तीसरी बेलपत्र, फिर बीच में स्पर्श कर अपने हृदय की कामना कर रामा तुलसी, अशोक श्यामा सुंदरी वाली तुलसी का तो आप दर्शन कर लेते हैं। एक बिमला तुलसी होती है तुलसी जैसी, शुगर वाला मरीज जिसको शुगर की बीमारी है, अगर वो बिमला तुलसी का चौथाई से चौथाई हिस्से का भी टुकड़ा हफ्ते भर में भगवान देवादिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है बराबर रहता है, चाहे महीने में कितना भी और डॉक्टर से कितना भी चेक करा। पर बिमला तुलसी का एक नियम है, उस तुलसी को खाने के बाद में शक्कर खाकर देखना पानी जैसी लगना चाहिए, तो समझना कि बिमला तुलसी। शक्कर अगर मीठी लगे तो वो बिमला तुलसी नहीं। उस तुलसी को खाया, खाने के बाद शक्कर खा के देखो, अगर वो पानी जैसी लगे तो समझ लो बिमला। गुड़ खाकर देख लो फीका लगे, मिठाई खाकर देखना फीकी लगे। बेलपत्र, एक बिमला तुलसी और दूसरा 3 जो सूरजने की फली होती है, सांबर फली, क्या बोलते हैं सांबर फली, सांबर फली की जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों के 31 झूमर, सुंदरी वाली 31 झूमर भगवान शंकर को रात्रि के 12 बजे चढ़ा दो। कितने बजे? रात्रि के 12 बजे शिव जी को चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद उसमें पानी चढ़ा दीजिए। झूमर को उठा लाइए, पानी में उबाल लो, आधा लीटर पानी में 250 ग्राम। भगवान देवादिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो कटोरे उसको झेल लीजिए, शंकर जी पे पानी चढ़ा दो, उसको भी थोड़ा सा झेल लो, झेल कर लिया। मात्र 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा उस जल को पीना चालू कर दीजिए, शुगर जिंदगी में समाप्त हो जाएगी और लेवर बना रहेगा। फिर तुम चाहे कितनी भी मिठाई खाओ और चाहे कितना भी डॉक्टर को चेक कराओ, उन्नति नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की रचना में लीन है, शिव की अर्चना जिन्होंने करी है, जिंदगी में कभी रोग नहीं रह सकते और रोग से मुक्त है। हमारे घर में भी शंकर भगवान का शिवलिंग हो, जिसके घर में शिव जी का शिवलिंग रहता है, उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। फिर वही बात है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, त्रिशूल काल उसका क्या बिगाड़े जो भगवान देवादिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य भगवान शंकर की जो भी मूर्ति हो, चाहे शिव की हो चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, पर एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी जम के बोलिए, एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और अंगूठे को खड़ा कर लो, इससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं हो। अगर इससे बड़ी मूर्ति हमारे घर में होती है तो उसको सेवा की जरूरत मंदिर जैसी। कैसी सेवा चाहिए फिर? केवल त्रिशूल का। अगर इससे छोटी मूर्ति है तो आप उसको शक्कर का भोग लगा दो, खड़ी शक्कर रख दो, मिश्री रख दो, गुड़ रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े कैसे भी कपड़े पहना दो। सुख सुंदरी वाली जगह पर छोटी मूर्ति है तो भगवान को कैसे भी आप घर में रख सकते हो, उससे उसका प्रमोशन का चांस मूर्ति बड़ी हो गई तो उसको बड़ी सेवा की जरूरत पड़ती है। और हमेशा शिवलिंग
घर में जो भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, लगे और आप किसी देवी देवता लड्डू गोपाल कृष्ण राम सीता कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जुड़ता। घर पोला की पोला ही रहती है, कितना भी आप कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है तो अगर 2 रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी। और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा तो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं टिकता। तो टिके भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं, घर में पैसा बन मूर्ति ठोस। कभी मौका लगे और होना चाहिए, कंपटीशन जम एग्जाम के बोलिए ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें, करते बहुत तो कुछ मत करो, वहाँ पर उन्नति मेन लाओ बाजार से, प्रमोशन रान लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। और मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकालो, उसको ठोस। अगर मूर्ति पोली रहती है तो 2 क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं दिखती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा पर नौकरी कर रहा होता है, एक ठीक होगा दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण मूर्ति की मूर्ति खाली नहीं होती, ये उसी में का क्रम है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जा रहा है, पर बन ही नहीं रहा, बार-बार हार रहा है, बार-बार फेल हो रहा है। कुछ मत करो, एक जौ के आटे की रोटी बनाओ और उस पर काली तिल्ली रखो। क्या रखना है, जौ के आटे की रोटी, उस पर काली तिल्ली, थोड़ा सा गुड़। और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सीए का एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, या किसी भी रूप में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो, नहीं हो रहा है उसका काम, तो जौ के आटे की रोटी पर काली तिल्ली गुड़ रखकर दरवाजे पर खड़े होकर गाय की जिद दे दीजिए और काम के लिए निकल जाइए, उस काम में फतेह हो जाएगी। हारेगा नहीं, पास हो जाएगा, जीत जाएगा। एक घर की ठोस मूर्ति प्रखरता देती है, गौ माता को दी हुई जो भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले उसी में महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण पुत्र नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं, कला को आंकड़े की सफेद आंकड़े की जड़, उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में 3 दिन तक रखकर शहद और घी चढ़ाया जाता है, दूध दही चढ़ाया जाता है, और बाद में उस 3 दिन खाने के बाद में उसको नारी के कमर पर बांध दिया जाता है। 7 दिन रजस्वला पूर्ण होने के बाद तो मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ बेलपत्र उस जड़ को निकालकर केवल त्रिशूल का शिव कथा कह रही है महाराज। त्रिशूल भगवान शंकर के मंदिर का आनंद सुख, शिव भगवान की आराधना का सुख। अगर घर में कोई मूर्ति हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें। भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन